बोर्ड हिंदी मीडियम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 3 प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। प्रश्नावली 3.2 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियो हैं, प्रश्नावली और परिचय, ये सारी के सारे भाग, इन सभी को अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से अगले पेज पर। प्रश्नावली 3.2 के सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर समीकरण का युग्म दिया गया है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, डिटेल में इस पाठ के परिचय वाली वीडियो में समझाया गया है उदाहरण सहित। परिचय वाली वीडियो का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना परिचय वाली वीडियो को और अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले क्वेश्चन के पहले वाले भाग में हमें यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण हो जाएगा हमारा पहला, दूसरे वाला हो जाएगा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमारा पहला समीकरण है उसके लिए लिखेंगे समीकरण एक से। जो भी हमारा समीकरण एक है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। समीकरण एक हमारा है x जमा में y बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 14। समीकरण एक में हमारा यहाँ पर जो भी y है इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। y का मान ज्ञात करने का मतलब होगा यहाँ पर हमारा y रहेगा, y के अलावा जो कुछ भी इसके साथ में इधर है, ये वाला x है, इसको दूसरी तरफ में भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ पहले से हमारे पास है 14, इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा x है जमा का है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का x, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर y का मान। जो भी ये y का मान है इसको समीकरण 2 में y के स्थान पर हमें रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ y का मान समीकरण 2 में, y का जो भी मान यहाँ पर मुझे मिला है इसको समीकरण 2 में लिखा जाएगा। तो समीकरण 2 को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, x घटा में y बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर y के स्थान पर हमें 14 घटा में x रखना है। ये यहाँ पर y रहा, इसके स्थान पर हमें रखना है तो x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का निशान लगा लेंगे। y के स्थान पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 14 घटा में x, इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर लगा के 4 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ जो y यहाँ पर दिया गया है इसके स्थान पर 14 घटा में x हमने रख दिया, क्योंकि y बराबर में 14 घटा में x हमें मिला था। अब यहाँ से ब्रैकेट को खोला जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर हमारा x ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर घटा का निशान दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यूज हैं उनका निशान चेंज हो जाएगा। 14 यहाँ पर जमा का है, ब्रैकेट खुलने पर 14 घटा का हो जाएगा। उसके बाद x यहाँ पर हमारा घटा का है तो ये हो जाएगा हमारा जमा का x बराबर का 4 हमारा ऐसा का ऐसा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर x जमा में x में x जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 2x, उसके बाद बराबर का 4 हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा घटा का 14 है, यहाँ पर घटा का है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 14 है। x का मान क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके 4 जमा में 14 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब x का मान हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, आगे इसको हल करेंगे। यहाँ पर जो भी मेरा ये 2x है, 2x में से x तो मैं लिख देता हूँ, बराबर का निशान लगा के 18 भी लिख देता हूँ। जो 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, इसको दूसरी तरफ अगर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अब 2 के पहाड़े में 18 आता है, कितने पर आता है, 9 पर, यानी कि x का मान हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 9। x हमने प्राप्त कर लिया है। अब बारी आ जाती है y की। y का मान प्राप्त करने के लिए हमें इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। इस समीकरण को नाम भी दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x बराबर 9 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा जो भी है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। y बराबर का निशान लगा के 14 घटा में
x यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, x का मान जो भी हमने यहाँ पर प्राप्त किया है इसे x की जगह पर रख देना है, जो कि 9 होगा। तो यहाँ पर y हमारा ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा करके आ जाएगा हमारा 14, घटा का निशान लगा करके x का मान हमने 9 प्राप्त किया है, तो x के स्थान पर हमने 9 रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, y बराबर में 14 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। जो भी हमारा ये y है इसका मान हमें मिल जाता है यहाँ पर 5, x का मान 9 आ जाता है, y का मान 5 आ जाता है। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग में जो भी समीकरण दिए गए हैं उनका हल पहले वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। अभी प्रश्न 1 का दूसरा भाग है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें हमें समीकरण दिया है s घटा t बराबर में 3, इसके बाद है s बटे में 3 जमा में t बटे में 2 बराबर में 6। तो बिल्कुल आसान, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले समीकरण से क्या करना होगा, हमें s या फिर t का मान प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले वाले समीकरण में जो भी मेरा s है ऐसा का ऐसा उसे लिख लेता हूं, बराबर का 3 लगा देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर t है घटा में, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का t। यहाँ पर s का मान क्या आ जाता है, 3 जमा में t आ जाता है। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 3 है। अब जो भी s का मान आया है यहाँ पर s के स्थान पर हमें दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है। इस समीकरण को सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा। समीकरण हमारा है s बटे में 3, इसके बाद जमा का निशान लगा करके आ जाएगा t बटे में 2 बराबर का निशान लगा करके 6। समीकरण 2 हमने यहाँ पर लिखा। इसमें हमें करना क्या है, s का मान 3 जमा में t आया है और s यहाँ पर है, इसे s के स्थान पर हमें 3 जमा t करना है। तो s के स्थान पर मैं रख देता हूँ 3 जमा का निशान लगा करके t रख दिया। इस s के स्थान पर मैंने ये s का मान रख दिया। इसके अलावा बटे में जो 3 है वो ऐसा का ऐसा, और बाकी समीकरण हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, t बटे में 2 बराबर में 6। अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर हमारे दो भिन्न हैं जिनको हमें जोड़ना है। भिन्न को अगर हमें जोड़ना है तो इनके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। 6 को यहाँ पर हमें लिख लेना है, इसके ऊपर एक इस तरह से लाइन लगा लेनी है। अब ध्यान से समझना आपको करना क्या है। जब भी हम भिन्न को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमें एलसीएम इस तरह से लेना होता है। 3 और 2 का जो भी एलसीएम है वो नीचे लिखा जाता है। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर हमें क्या करना है, देखो 2 को यहाँ पर इससे गुणा कर दो 3 जमा टी से, और 3 को इस तरह से हम इसको क्रॉस में गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे काटा लगाओ और गुना कर दो। 2 को यहाँ पर 3 जमा टी से गुना कर दो, और यहाँ पर 3 है इसको टी से गुना कर दो। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। इसको हम गुना करेंगे किससे, 3 जमा में टी से, उसके बाद जमा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा, और 3 को यहाँ पर टी से गुना किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 को टी से गुना करने पर 3t बराबर का 6 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसमें आगे हल करेंगे तो जो भी हमारा ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमें खोलना होगा। 2 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद 2 को यहाँ पर t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t। उसके बाद जमा का हमारा 3t ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हमने इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया और 3t तक हमने इसको हल कर लिया। अब यहाँ पर नीचे 6 है, नीचे जो वैल्यू है वो भाग में होती है, दूसरी तरफ भेज देंगे इसे तो ये गुना में हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास पहले से ही ये वाला 6 है, ये एज इट इज यहाँ पर आ गया है। ये वाला 6 भी दूसरी तरफ जाएगा तो उसमें गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना का 6 आ जाएगा। अब जो हमारा ये समीकरण आया है इसको हल करके t का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2t जमा में 3t, 2t और 3t को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5t बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 6 गुना में 6 करने पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 को 6 से गुना करने पर 36, और ये वाला 6 अभी भी बचा है, यहाँ पर ये जमा में है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 6। हल करेंगे यहाँ पर इसको आगे, 5t बराबर का निशान लगा करके 36 में से 6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर
30 से अब इसको आगे हल करेंगे, जगह नीचे नहीं बची है तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। 5t बराबर में 30 हमें मिला है, हमें t का मान प्राप्त करना है तो t हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में हमारा 30 भी आ जाएगा। t के साथ ही ये वाला 5 कैसे है, गुना में है, इस 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाग में। 5 के पहाड़े में 30 आता है, कितने पर आता है, 6 पर, तो हमें इसे काट देना है। t का मान हमें मिल जाएगा 6। t का मान तो हमें मिल गया है। अब t के मान के बाद हमें s का मान प्राप्त करना है। s का मान प्राप्त करने के लिए तीसरे वाले समीकरण का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ t का मान समीकरण 3 में, जो भी हमारा ये t का मान आया है इसको इस समीकरण 3 में t के स्थान पर हमें रखना है। तो तीसरे वाले समीकरण को यहीं पर लिख लेते हैं, s बराबर में 3 जमा में t हमारा आ गया। s का मान क्या होगा, s बराबर में 3 आ जाएगा, जमा का निशान लगा करके जो भी हमारा t का मान आया है 6, t के स्थान पर हमें क्या कर देना है, 6 रख देना है। जो भी हमारा ये t था इसके स्थान पर हमने 6 यहाँ पर रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो s का मान मिल जाएगा, s बराबर में 3 को 6 में जोड़ देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा हमारा 9। हमें क्या किया, हमने यहाँ पर t और s दोनों मान प्राप्त कर लिए। t बराबर में 6, s बराबर में 9, यही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग के लिए। दूसरा वाला भाग इन्हीं उत्तर के हाथ हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग भी हमें हल करना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग आ जाता है। इसमें हमें समीकरण का युग्म दिया गया है, इसको ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस समीकरण युग्म से। ऊपर वाला समीकरण पहला हो जाएगा, नीचे वाला समीकरण दूसरा हो जाएगा। पहले वाले समीकरण से y का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ पहले वाले समीकरण से y का मान प्राप्त करना है, तो पहले वाले समीकरण को लिखते हैं जो कि है 3x घटा का y बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 3 है। मुझे y का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना है क्योंकि y के साथ कोई भी संख्या नहीं दी गई है, आसान यही रहेगा। तो घटा का y इस तरफ रखेंगे, बराबर का 3 आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा 3x जमा का है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 3x। अभी y का मान हमें नहीं मिला है, हमें घटा y का मान मिला है। तो इसे घटा के निशान को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा ये समीकरण है इसमें से घटा के निशान को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होगा जो भी इसमें निशान है, जमा वाली वैल्यू घटा में हो जाएंगे और घटा वाली वैल्यू जमा में हो जाएंगी। जैसे घटा का y है तो ये हो जाएगा जमा का y, बराबर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमारा 3x है घटा का है, ये हो जाएगा हमारा 3x जमा में। उसके बाद ये वाला 3 हमारा कैसे है, जमा का है, तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 3 है। अगर हम किसी भी समीकरण से घटा का निशान कॉमन लेते हैं तो सारे साइन बदली हो जाते हैं, घटा वाले जमा में हो जाते हैं और जमा वाले घटा में हो जाते हैं। y का मान यहाँ पर हमें इस वाले समीकरण में मिल जाता है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में y के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो जो भी हमारा दूसरा समीकरण है उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा। समीकरण दूसरा हमारा है 9x घटा का 3y बराबर में आ जाता है 9। ये हमारा दूसरा वाला समीकरण हमने लिखा। इसमें जो भी ये y है इसके स्थान पर हमें 3x घटा में 3 लिखना है, तो 9x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का आ जाएगा यहाँ पर 3, y के स्थान पर लिख देंगे हम 3x, उसके बाद घटा का 3, ये हमने y के स्थान पर लिखा है। उसके बाद बराबर का 9 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। y के स्थान पर हमने 3x घटा में 3 रख दिया। अब इस ब्रैकेट को हल करना होगा तो यहाँ पर हमारा 9x आ जाएगा। घटा के 3 से 3x को गुना करेंगे, 3 यहाँ पर घटा का है और 3x यहाँ पर जमा का है, तो घटा जमा ये हो जाएगा घटा का निशान। उसके बाद 3 को 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 3 घटा का है, ये वाला 3 भी घटा का है, घटा के 3 से घटा के 3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, बराबर में आ जाएगा हमारा फिर से 9, ये वाला ऐसा का ऐसा। अब क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक चीज सिंपल देख सकते हो, 9x में से 9x को घटाया जा सकता है। 9x में से 9x को घटाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा शून्य हो जाएगा, बचेगा हमारा ये वाला 9, तो 9 यहाँ पर लिखा जाएगा और बराबर का 9 यहाँ पर आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमारा x तो हमें मिला ही नहीं। x वाला जो पार्ट था, x वाली जो हमारी वेरिएबल संख्याएं थी वो तो घट जाती हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा शून्य हो गया। 9 बराबर में 9 हमें मिल जाता है। यहाँ पर अगर हमें इस तरह से संख्याएं मिल जाती हैं, x या फिर y हमारा बचे ही ना, और हमारी जो भी संख्याएं हैं वो बराबर आ जाती हैं, तो इस तरह के समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। इनके अनंत हल हैं, यानी कि ग्राफ पर अगर इन समीकरण युग्म को हम प्रदर्शित करेंगे तो इनकी रेखाएं हमारी समांतर आएंगी, तो इनकी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी। इसीलिए इसका हल इस तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर एक लाइन हमें लिखनी होगी, अतः युग्म के अनंत हल होंगे। 9 बराबर 9 हमारा आ गया है, x और y हमें कुछ भी नहीं मिलता है हल करने पर, तो उसके अनंत हल होते हैं, उसको हमें इतना ही हल करना है। तीसरा वाला भाग हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा वाला भाग है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारे दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी संख्या है उसमें दशमलव दिया गया है और दशमलव के बाद एक संख्या है। तो इन समीकरणों को आसान बनाने के लिए एक काम किया जा सकता है, ऊपर वाले समीकरण को भी 10 से गुना कर देंगे और नीचे वाले समीकरण को भी 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर हमें जो नए समीकरण मिलेंगे वो हमें लिख लेने हैं। बहुत आसान है। 0.2 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, इसके साथ ऐसा का ऐसा रहेगा। 0.3 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, और y के साथ में ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके 1.3 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। नया समीकरण हमें मिल गया, ये हो गया हमारा पहला समीकरण है। इसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण में हमें करना है। 0.4 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, जमा का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 0.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x, सॉरी y आएगा इसके साथ में। यहाँ पर लिखा जाएगा y, बराबर का निशान लगा करके 2.3 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पहले वाले समीकरण का इस्तेमाल करके x या फिर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण पहले से, जो भी हमारा समीकरण पहला है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x, उसके बाद जमा का आ जाएगा यहाँ पर 3y, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा x है इसका मान यहाँ से पता करता हूँ। x का मान पता करने के लिए 2x ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा, बराबर के आ जाएगा हमारा 13, और जो भी यहाँ पर हमारा 3y जमा का है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 3y। इसके बाद x का मान क्या होगा हमारा, x बराबर में आ जाएगा मेरा 13 घटा में 3y। इसके बाद क्या करना होगा मुझे, जो भी यहाँ पर 2x के साथ गुना में है, इस 2 को अगर दूसरी तरफ भेजा जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ 2। ये हो गया हमारा x का मान है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। x के मान को अब मैं दूसरे समीकरण में x के स्थान पर रखूंगा तो यहाँ पर लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये वाला, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 4x, उसके बाद जमा का 5y, बराबर में आ जाएगा हमारा 23। अब यहाँ पर है आगे इसको हल करेंगे तो जो मेरा 4 है वो तो ऐसा का ऐसा आएगा, लेकिन जो 4 के साथ में ये x है, इसे x के स्थान पर जो भी x का मान हमारा ये वाला है, इसमें क्या दिया गया है ये हमें रखना होगा। ये मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 13, घटा में आ जाएगा 3y, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको हमने x के स्थान पर यहाँ रखा है। इसके बाद हमारा जमा का आ जाएगा 5y, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 23। अब इसको आगे हमें हल करना है, जगह हमारे पास कम बची है तो लाइन लगा करके हल करते हैं। देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर नीचे 2 दिया गया है, 2 के पहाड़े में 4 आता है तो आसानी से काटा जा सकता है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हल करेंगे, 2 को यहाँ पर 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी ये हो जाएगा हमारा 26। इसी तरह से जो भी हमारा ये 2 है इससे 3y को गुना करेंगे, 3y हमारा घटा का है तो घटा का निशान लगा लेंगे। 2 को 3y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y।
इसके बाद जमा का 5y हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा और बराबर का 23 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। नीचे हमारी जो संख्या थी वो तो कट ही चुकी है, नीचे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इसको ध्यान से देखना होगा, जो y वाली हमारी संख्याएं हैं, y वाली संख्याओं को हमें सबसे पहले लिखना है। तो जमा वाला y कौन सा है? जमा का 5y है, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा। जमा का 5y हमने पहले लिख लिया। उसके बाद जो घटा का 6y है उसको लिखा जाएगा। घटा का 6y हमने लिख दिया। बराबर का निशान लगा करके हमारा 23 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 26 यहाँ पर कैसे है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, यानी कि जमा में है। 26 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 26 है। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर 5y में से 6y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा। यहाँ पर 5y और 6y में अंतर कितना है? y का अंतर है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि 5y में से 6y को घटाएंगे तो घटा y हमें मिल जाएगा। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 23 घटा में 26 है। 23 में से 26 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा। और इनका अंतर कितना है? 23 और 26 का अंतर है 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक बात यहाँ पर देखो, y के आगे भी घटा का निशान है, 3 के आगे भी घटा का निशान है, तो घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। y बराबर में 3 हमें मिल जाएगा। y का मान हमें मिल गया। अब x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? जो भी y का मान हमारा आया है इसको इसे समीकरण 3 में रख देना है। तो यहां पर लिखता हूं y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा ये वाला है, इसको एज इट इज यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं। x बराबर में समीकरण 3 में दिया गया है 13 घटा में 3y बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। अब x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 13, घटा में आ जाएगा हमारा 3, और y के स्थान पर जो y का मान 3 हमें मिला है, इस y की जगह पर हमें 3 रख देना है। तो y की जगह पर मैं रख देता हूं 3, ब्रैकेट बंद करके बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको हल करना है, जगह हमारे पास नीचे नहीं है तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा हमारा गाइस 13, घटा का निशान लगा करके 3 को यहाँ पर 3 से गुना किया जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, बटे में आ जाएगा हमारा 2। ऐसा का ऐसा x का मान क्या होगा? x बराबर में 13 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, बटे में 2 हमारा। ऐसा का ऐसा 2 से 4 को काटा जा सकता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। हमने यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना था। y का मान हमें 3 प्राप्त हो जाता है, x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता है। जो भी हमारा समीकरण युग्म हमें दिया गया था, इसको आसान बनाने के लिए हमने दोनों को 10 से गुना करके हमारे समीकरण बनाए और आसानी से प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके इनको हल कर दिया। 10 से यहाँ पर दोनों समीकरणों को गुना करने से ये समीकरण बहुत आसान हमारे हो गए हैं। इनके हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। अभी कुछ भाग और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा वाला भाग है। इसमें भी दो समीकरण दिए गए हैं, ऊपर वाला पहला समीकरण, नीचे वाला दूसरा समीकरण। अब जो भी दो समीकरण दिए गए हैं दोनों में आप देखोगे संख्याएं रूट के अंदर दी गई हैं, तो इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। जस्ट आपको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है और आसानी से एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अब हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण पहले से। जो भी पहला समीकरण है उसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिखता हूँ। समीकरण पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पर √2x, उसके बाद आ जाएगा हमारा √3y, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। इस समीकरण से या तो x का मान प्राप्त कर ले या फिर y का कोई भी एक मान अगर प्राप्त कर लेंगे तो हमारा आसानी से हल हो जाएगा। चलो x का मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा √2x ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके बराबर में 0 है। 0 को भूल जाओ, यहाँ पर हमारा √3y है, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर जमा में है, दूसरी तरफ हो जाएगा घटा का √3y। अगर हम x की बात करें तो x का मान क्या होगा? x बराबर में घटा का √3y आ जाएगा। और जो भी √2 यहाँ पर x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √2 भाग में। ये हमारा x का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। तो इस समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर
तीसरा हमारा हो गया। अब जो भी x का मान आया है, इस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण दूसरा जो भी हमारा है इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, √3x, उसके बाद घटा का आ जाएगा √2y बराबर में आ जाएगा 0। मुझे क्या करना है, जहां पर भी इसमें x दिया गया है उसके स्थान पर ये वाला मान इसका रख देना है। तो √3 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x के स्थान पर मेरा आ जाएगा घटा का √3y और बटे में आ जाएगा यहाँ पर √2, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। इस x के स्थान पर मैंने मान रख दिया है x का। इसके बाद घटा का √2y जो भी है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा, घटा का √2y बराबर में आ जाएगा मेरा 0। अब इसको हल करेंगे, नीचे जगह नहीं है तो एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। हल करने में हमें सबसे पहले ब्रैकेट को देखना होगा। ब्रैकेट को किस तरह से हल किया जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है वो ब्रैकेट के साथ गुना में है। √3 को घटा के √3 से हमें गुना करना है। ये वाला जमा का है, अंदर वाला घटा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, √3 को √3 से गुना करने पर हमें 3 की प्राप्ति होती है। एक साइड में समझा देता हूँ, रूट के अंदर अगर हमारा 3 गुना में 3 हो गया, यानी कि √3 को √3 से गुना करने पर अंदर जोड़ा बन जाएगा, तो 1 3 इनमें से बाहर निकल जाता है। बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। तो इसी तरह से √3 को √3 से गुना करने पर हमें यहाँ पर 3 मिल जाता है। और इसके साथ में जो ये वाला y है ये ऐसा का ऐसा इसके साथ में रहने देंगे डिनोमिनेटर में। नीचे की तरफ हमारा √2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी ये वाली संख्याएं हैं, पद हैं हमारे, घटा का √2y और बराबर में 0 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब क्या करना होगा हमें, बहुत आसान तरीके के लिए क्या करना होगा, अगर हमें किसी भिन्न को संख्या में घटाएं या फिर जोड़े तो एलसीएम लेना होता है नीचे वाली संख्याओं का। √2y के नीचे तो कोई संख्या है ही नहीं, अगर हम अपनी तरफ से रखें तो 1 रखा जा सकता है। अपनी तरफ से किसी भी संख्या के नीचे हम 1 रख सकते हैं। अब जो भी नीचे वाले हमारे पद हैं, नीचे वालों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, √2 और 1 का एलसीएम लेने पर √2 ही हमें मिलेगा। ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर हमारी वैल्यूज क्या होंगी ये पता करने के लिए बहुत आसान है। इस तरह से क्रॉस में गुना कर दो। 1 को यहाँ पर घटा के 3y से गुना करेंगे तो घटा का 3y हो जाएगा। उसके बाद √2 को √2y से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर √3 को √3 से गुना करने पर 3 हुआ है, इसी प्रकार से √2 को √2 से गुना करने पर हमारा 2 हो जाएगा और y हमारा इसके साथ में आ जाएगा, बराबर में लगा देंगे 0। बहुत आसान है ना। हमने एलसीएम लिया और इस तरह से क्रॉस में गुना करके ऊपर वाली जो ये वैल्यूज थी ये लिख दी। अब इसको हल करेंगे। देखो, घटा का 3y घटा का 2y दोनों वैल्यूज घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा, लेकिन घटा वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। 3y 2y ये हो जाएगा हमारा 5y। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। नीचे यहाँ पर √2 है, इसका क्या करें, ये नीचे भाग में होती है संख्या, अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुना होगी। √2 0 में अगर गुना करें, 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो बहुत आसान है ना, √2 को 0 में गुना कर दिया तो ये हमारा 0 हो गया। अब y का मान यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, y बराबर में हमारा 0 होगा। और जो भी घटा का 5y के साथ कैसे है, ये गुना में है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में घटा का 5 है। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग अगर करते हैं, 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो वो 0 के ही बराबर होती है। तो y बराबर में हो जाएगा हमारा 0। y का मान तो हमने प्राप्त कर लिया, अब x का मान प्राप्त करना होगा। x का मान प्राप्त करने के लिए तीसरे वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। एक लाइन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, उसके बाद जो तीसरा समीकरण है उसको लिखता हूँ। तीसरा समीकरण हमारा है x बराबर में घटा का √3y और बटे में आ जाएगा √2। ये वाला तीसरा समीकरण हमने यहाँ पर लिखा है। इस तीसरे समीकरण में जो भी हमारा ये वाला y आया है, इस y का मान हमें 0 यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर x बराबर में घटा का √3 आ जाएगा, y के स्थान पर मैं 0 रख देता हूँ, बटे में आ जाएगा यहाँ पर √2। x का मान क्या मिलेगा हमें,
x बराबर में √3 को शून्य से गुना किया जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। नीचे वाला √2 ऐसा का ऐसा रख दो। मैंने अभी बताया था 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो 0 के बराबर ही होती है। यहाँ पर भी 0 के बराबर बटे में √2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही होगी। यहाँ पर हमें x का मान मिल जाता है 0 यानी कि शून्य। क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें वाले भाग में जो भी समीकरण युग्म हमें दिया गया था उसके लिए x का मान शून्य मिला, y का मान शून्य मिला। 5वां भाग हुआ कंप्लीट। अभी छठा भाग बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी यानी कि छठा वाला भाग है और इसमें दो समीकरण, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला समीकरण दिए गए हैं। दोनों में आप देख सकते हो हमें भिन्न दिए गए हैं। तो क्या किया जाए, सबसे पहले जो भी हमारे समीकरण हैं इनको आसान बनाया जाए। आसान बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर नीचे 2 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें 6 मिलेगा। जो भी एलसीएम आया है उसे लिख के एक लाइन लगा लो इस तरह से। उसके बाद हमें ऊपर वाली संख्याएं लिखनी है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5y है, लेकिन हमने तो एलसीएम लिया है ना। एलसीएम लेने पर ऊपर वाली संख्याओं में बदलाव आता है, तो उस बदलाव को कैसे किया जाएगा, क्रॉस में गुना कर दो। 3 को 3x में गुना कर दो, 2 को 5y में गुना कर दो, काटा लगाओ, गुना करना है, ठीक है। 3 को 3x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। उसके बाद यहाँ पर 2 को 5y में गुना करेंगे, पहले घटा का जो निशान है उसको ऐसा का ऐसा लगा लेंगे। उसके बाद 2 को 5y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और y ऐसा का ऐसा बराबर में हमारा आ जाएगा घटा का 2। बहुत आसान, हमने क्या किया, एलसीएम लिया यहाँ पर। अब हमारा समीकरण आसान और भी हो जाएगा अगर हम 9x घटा में 10y लिखेंगे, उसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। जो भी 6 हमारा यहाँ पर है ये कैसे है, भाग में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा गुना में। ये भाग में कैसे, नीचे वाली संख्या हमेशा भाग में होती है, तो ऊपर की तरफ इस तरफ इसको भेजेंगे तो ये गुना हो जाएगी। 6 को घटा 2 से हमें गुना करना है, 6 दुनी ये हो जाएगा हमारा 12 और निशान कौन सा लगेगा, 6 जमा का है, 2 घटा का है, प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर पहला। जिस तरह से हमने इस वाले समीकरण को आसान करके ये बनाया है, इसी प्रकार से इस वाले समीकरण को भी आसान करना होगा। इसको क्या करेंगे, यहां पर देखो 3 है, 2 है, जो भी हमारे ये भिन्न है इनका एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो फिर से हमें एलसीएम 6 ही मिलेगा। अब ऊपर लाइन लगा लो और ऊपर हमारी संख्याएं कैसे प्राप्त करनी है, इस तरह से क्रॉस में गुना कर देना है। 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। उसके बाद यहाँ पर 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y, बराबर में आ जाएगा हमारा 13/6 ऐसा का ऐसा। एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझो, इस तरफ नीचे 6 है, यहाँ पर भी नीचे 6 है। अगर हमारी संख्या नीचे बिल्कुल सेम है, इक्वल्स साइन के दोनों तरफ, तो उसको काटा जा सकता है। 6 से 6 को यहाँ पर काट देंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, समीकरण में बचा क्या है हमारा 2x जमा में आ जाएगा मेरा 3y, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13। ये हो जाएगा मेरा दूसरा समीकरण। 2 समीकरण हमें आसान तरीके से मिल गए हैं। अब इनको हल करने के लिए पहले वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे, पहले समीकरण में जो भी मेरा 9x है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगा करके घटा का 12 भी आ जाएगा। उसके बाद जो भी घटा का 10y है इसको दूसरी तरफ भेजना होगा तो ये हो जाएगा जमा का 10y। इसके बाद यहाँ से मुझे x का मान चाहिए है। x का मान के लिए क्या करना होगा, इस वाले 9 को दूसरी तरफ भेजना होगा तो यहाँ पर मेरा x बचेगा, बराबर में मेरा घटा का 12 और जमा का 10y ऐसा का ऐसा रहेगा, बटे में जो भी मेरा x यहाँ पर है इसके साथ में 9 कैसे है, गुना में दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। x का जो भी मान हमें इस समीकरण में मिला है तो इस समीकरण को नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में जो भी x का मान मिला है उसको समीकरण 2 में जो भी x यहाँ पर आपको दिख रहा है इसकी जगह पर इसका मान हमें रख देना है, हल कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में, जो भी x का मान है उसको समीकरण 2 में लिखने के लिए हमें समीकरण 2 की ज़रूरत होगी। तो उसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 2x जमा में आ जाएगा 3y,
बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13। अब x के स्थान पर हमें क्या रखना है, सबसे पहले तो 2 लिख लेते हैं और x के स्थान पर ये वाला मान हमें रखना है इस वाले x की जगह पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं x के स्थान पर आ जाएगा हमारा घटा का 12, उसके बाद जमा का आ जाएगा मेरा 10y, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 9, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। x का जो भी मान था ये वाला x के स्थान पर हमने रख दिया। आगे वाले जो हमारे 3y बराबर में 13 है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हल करना होगा हमें। हल करने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रैकेट है इसको हमें तोड़ना होगा। ब्रैकेट तोड़ने के लिए बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्याओं को हमें गुना करना होता है। 2 को घटा 12 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर घटा में 24। उसके बाद 2 को यहाँ पर जमा 10y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20y बटे का 9, हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद जमा का 3y लिख लेंगे और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13। नीचे जगह नहीं बची है तो यहाँ पर लाइन लगाएंगे आगे इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर आगे क्या किया जाए, देखो इस वाले 3y के नीचे कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से 1 रख लेना है। अब एलसीएम लेना होगा हमें नीचे वाली संख्याओं का। 9 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। ऊपर वाली संख्याएं कैसे पता चलेंगी, ऊपर वाली संख्याएं पता लगाने के लिए हमें जो भी नीचे वाली संख्याएं हैं उनको इस तरह से क्रॉस में गुना कर देना है। 1 को यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 24 और जमा 20y में गुना करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। घटा का आ जाएगा 24, उसके बाद जमा का 20y ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद जो भी 9 है इसको भी तो क्रॉस में गुना करना होगा। 9 को यहाँ पर 3y से गुना करेंगे, 9 तिये ये हो जाएगा हमारा 27 और y इसके साथ में रहेगा। बराबर में हमारा जो भी 13 है वो लिखा जाएगा। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 9 और 1 का और इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनको हल करने के लिए y वाले पदों को हमें देखना है। 20y जमा में 27y इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47y। उसके अलावा यहाँ पर हमारा घटा का 24 है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। बराबर का निशान लगा लेंगे। नीचे वाली संख्या भाग में होती है, अगर इसको दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगी। 9 को 13 से हमें गुना करना है। 13 को 9 से गुना करने पर हमें 117 की प्राप्ति होगी। यहाँ से y का मान आसानी से अब निकाला जा सकता है। y का मान निकालने के लिए जो भी हमारा 47y है ये लिखा जाएगा। 47y के अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ हमारे पास 117 पहले से है। घटा का 24 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 24। y का मान क्या होगा हमारा, y बराबर में 117 जमा में 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 141। यहाँ पर लिख देते हैं 141 आएगा। और y के साथ में जो भी यहाँ पर 47 गुना में है दूसरी तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 47 भाग में। अगर 47 का पहाड़ा आपको आता होगा तो 47 तिया 141 होता है, यानी कि y का मान हमें मिल जाएगा 3। भाग करके भी आप देख सकते हो अगर पहाड़ा आपको नहीं पता है। y का मान हमें मिल गया है 3। अब y के मान से x का मान प्राप्त करने के लिए तीसरे वाले समीकरण में y के स्थान पर जो भी मान हमने निकाला है y बराबर में 3 उसको पुट करके हल कर लेंगे। नीचे जगह नहीं है तो एक लाइन यहाँ पर लगा के लिख लेते हैं। तीसरा समीकरण यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। x बराबर में घटा का 12, उसके बाद जमा में 10y और बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारा 9। हम क्या करेंगे, x बराबर में घटा का 12 जमा में 10 ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। जो y हमारा यहाँ पर है इस y के स्थान पर इसका मान 3 हमें रखना है। y का मान 3 है, लिख दिया। उसके बाद नीचे हमारा बटे में 9 ऐसा का ऐसा, बस इसे हल कर लो x का मान मिल जाएगा। x बराबर में घटा का 12 आ जाएगा और 10 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30। इसके ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 10 को 3 से गुना करने पर 30 हो गया, बटे में आ जाएगा 90। अब x का मान क्या होगा, x बराबर में देखो 30 यहाँ पर जमा का है, 12 यहाँ पर घटा का है। 30 में से 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 18 और बटे में 9। 9 से 18 को काटेंगे तो x का मान आ जाएगा मेरा 2। 9 दूनी 18 होता है ना, तो x बराबर में
2 हमें मिल जाएगा। हमने x और y दोनों का मान प्राप्त कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के छठे वाले भाग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी छठे भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। अभी प्रश्नावली 3.2 के कई सारे प्रश्न बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x घटा 4y बराबर घटा का 24। दो समीकरण हमें दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जमा 3 हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमें दो समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर, ये दो समीकरण इनको हमें लिख लेना है। हल करने के लिए m का मान ज्ञात करना है ना, तो हमें पहले x और y का मान पता होना चाहिए। तो समीकरण लिख लेते हैं। 2x जमा में आ जाएगा यहाँ पर 3y बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 11। ये होगा हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये वाला हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण होगा हमारा 2x घटा का 4y बराबर में हो जाएगा हमारा घटा में 24। दो समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इन दोनों समीकरण पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा समीकरण पहले वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाला समीकरण हमारा है 2x जमा में आ जाएगा यहाँ पर 3y बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 11। जो भी पहला समीकरण था उसको यहाँ पर हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। यहाँ से x का मान प्राप्त कर लेते हैं। जो भी हमारा x है, 2x है, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद बराबर में हमारा 11 है और 3y को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 3y। अब x का मान क्या होगा, x बराबर में 11 घटा में 3y, ये तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर जो 2x के साथ गुना है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाग में। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 में जो भी हमारा x का मान है उसको दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर रख के हल करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा मान दूसरे समीकरण में। जो भी दूसरा समीकरण है उसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। दूसरा समीकरण हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2x से घटा में उसके बाद 4y बराबर में आ जाएगा घटा का 24। आगे इसमें क्या करना होगा, x के स्थान पर मुझे 11 बटे में 3y, ये वाला जो मान है बटे में 2, ये x के स्थान पर रखना है। तो 2 हमारा ऐसा का ऐसा x के स्थान पर रखेंगे। 11 घटा में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3y, उसके बाद बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2, ब्रैकेट बंद करेंगे। जो भी ये x है इसके स्थान पर इसका मान हमने रख दिया। आगे वाले जो हमारे घटा का 4y बराबर में घटा का 24 है, ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिखे जाएंगे। लिख देते हैं फटाफट से। घटा का 4y बराबर में आ जाएगा घटा का 24। से नीचे जगह नहीं बची है तो हल करने के लिए एक रेखा इस तरह से बना लेते हैं। आगे यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर 2 है। 2 से 2 को काटा जा सकता है, 2 से 2 को काट देंगे। बचा जो भी है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा क्या बचा है, 11, उसके बाद घटा में 3y, उसके बाद घटा का 4y, उसके बाद बराबर में घटा का 24। ये चीजें हमारी बची हैं, हमने लिख ली हैं। अब हमें y पर ध्यान देना है, जिनके साथ y है। घटा का 3y घटा का 4y, दोनों घटा के पद हैं तो निशान घटा का ही रहेगा। घटा वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। तो 3y 4y ये हो जाएगा हमारा 7y, बराबर का निशान लगा करके घटा का 24 आ जाएगा। अभी ये वाला 11 बचा है, जमा का है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 11। y का मान हमें निकालना है तो y बराबर में घटा 24 घटा 11, दोनों संख्याएं घटा की हैं तो निशान घटा का और घटा वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। 24 और 11 ये हो जाएगा हमारा 35। इसके बाद जो हमारा घटा का 7 y के साथ गुना में है, दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो ये चला जाएगा हमारा भाग में घटा का 7। ऊपर भी निशान घटा का लगा हुआ है, नीचे भी निशान घटा का लगा हुआ है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 पंजे 35 पर इसको काट देंगे। y का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5। y का मान प्राप्त करने के बाद x का मान भी हमें चाहिएगा। x के मान के लिए तीसरे वाले समीकरण का उपयोग करेंगे। तीसरे वाले समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा वाला समीकरण हमारा है x बराबर में 11 घटा में 3y बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2।
जो भी y यहाँ पर आया है इसके स्थान पर मुझे 5 रख देना है y का मान, ठीक है, और हल कर लेना है। सो x आ गया, बराबर में आ जाएगा मेरा यहाँ पर 11, उसके बाद घटा में 3 आ जाएगा, y के स्थान पर 5 रख दूंगा और बटे में 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब x का मान क्या होगा, x बराबर में 11, ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। अभी ब्रैकेट सोल्व करना है क्योंकि हमें आगे यहाँ पर 3 को 5 से गुना करेंगे, घटा का निशान पहले लगा लेते हैं, 3 पंजे हो जाएगा 15, उसके बाद बटे में 2। x का मान क्या होगा, 11 में से 15 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा रहे हैं तो घटा का निशान सबसे पहले लगा लेना है। 11 और 15 का अंतर कितना होता है, 4 का अंतर होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बटे का 2, ऐसा का ऐसा, ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, काटा जा सकता है, 2 दूनी 4 पर ये कटेगा। जो ये घटा का निशान है इसको भी हमें ध्यान में रखना है, घटा का 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा x है उसका मान क्या होगा हमारा, एक लाइन लगा के यहाँ पर x का मान लिख देता हूँ। x का मान मिला है हमें घटा का 2, x का मान हमें घटा का 2 मिला है, y का मान हमें 5 मिला है। इन दोनों x और y का मान जो भी मिला है उसका इस्तेमाल करेंगे हम y बराबर mx जमा में 3 इस वाले समीकरण पर। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू में mx जमा में 3। इसमें y और x का जो भी मान हमें मिला है y के स्थान पर और x के स्थान पर रख देंगे तो m का मान आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर y हमारा आया है, y का मान हमने यहाँ पर 5 प्राप्त किया था तो y के स्थान पर रख देते हैं 5, बराबर में हमारा m ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x का मान घटा का 2 प्राप्त किया है, इस वाले x की जगह पर रख देते हैं घटा का 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा जमा का 3, ऐसा का ऐसा। हमें m का मान प्राप्त करना है तो m के अलावा जो कुछ भी यहाँ पर है सभी को इस तरफ भेजना होगा, ठीक है। इस तरफ पहले से हमारे पास 5 है, यहाँ पर देखो 3 जमा का है, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 3। इसके अलावा m के साथ ये 2 गुना में है, घटा का 2 गुना में है, तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, और भाग वाली संख्या हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। m के अलावा जो कुछ भी था हमने इस तरफ भेज दिया है, बराबर में हमारा m बचेगा। 5 में से यहाँ पर 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाने पर हमें मिलेगा 2, नीचे हमारा घटा का 2, ऐसा का ऐसा। अगर हमारी कोई संख्या नीचे घटा का निशान लगा हो या ऊपर घटा का निशान लगा हो तो उसको आगे इस तरह से लगा दिया जाता है, ठीक है। जो ये वाला घटा का निशान है यहाँ पर हमने लगा दिया और नीचे हमारा जो 2 है वो लिख देंगे, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 से 2 को यहाँ पर काटा जा सकता है तो 2 को 2 से काटेंगे 1 पर, बराबर में हमारा हो जाएगा m का मान क्या मिलेगा हमें, ये काटने पर हमें 1 मिला, और ये घटा का निशान भी ध्यान में रखना, m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा हमारा घटा का 1 बराबर में m। x का मान हमें मिला यहाँ पर कितना, घटा का 2, y का मान मिला हमें 5। इन दोनों मानों को हम इस इक्वेशन में x और y के स्थान पर रखा तो m का मान हमारा आ जाता है घटा में 1। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके कई सारे भाग हैं, सभी को इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 6 भाग हैं, हर एक भाग में हमें समीकरण का युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके उनके हल ज्ञात करने हैं। हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी होगी, कथन दिया होगा, उससे युग्म बनाने हैं। तो पहले वाले भाग को इस वाले पेज पर देखते हैं जिसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है, दो संख्याओं को, तो यहां हल में लिखेंगे माना संख्याएं x और y हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब कंडीशन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर हम कैसे पता लगाते हैं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर अंतर हमें मिलता है। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं हमारी x है, छोटी संख्या y है, x में से y को घटाऊंगा तो यहां पर मुझे
26 मिल जाता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इससे समीकरण बनाना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, एक तरफ हमारी बड़ी संख्या लिख लो, दूसरी तरफ हमारी छोटी संख्या लिख लो, बराबर का निशान लगा लो। अब क्या कह रहा है ये, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो भी छोटी संख्या होती है ना उसका 3 गुना कर दो। ये मैंने छोटी संख्या y है इसका 3 गुना कर दिया। एक संख्या दूसरी संख्या की यहाँ पर 3 गुनी है, देख सकते हो छोटी संख्या 3 गुनी हो जाती है बड़ी संख्या की। ठीक है, दो समीकरण हमारे बन गए हैं। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में आप देख सकते हो x का मान बराबर 3y है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x का मान पहले समीकरण में। जो भी x का मान यहाँ पर हमारा आया है, इसको हम पहले वाले समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो पहले वाला जो समीकरण हमारा है x घटा में y बराबर में 26, इसको लिखेंगे। अब क्या करना होगा, x के स्थान पर हम 3y रखेंगे इस वाले x की जगह पर, तो x के स्थान पर आ जाता है मेरा 3y घटा का y ऐसा का ऐसा और बराबर में 26 मुझे लिख देना है। अब एक बात यहां से समझो, 3y में से y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2y बराबर में आ जाएगा 26। y का मान प्राप्त करने के लिए y बराबर में 26 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर जो 2y के साथ गुना है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 2 से 26 को काटा जा सकता है, बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान क्या होगा, y का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 13। एक लाइन यहाँ पर लगाते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर में 13 हमें मिल गया है। ये y का मान हो गया। अब जो x है उसका मान प्राप्त करने के लिए दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं। दूसरे वाला समीकरण हमारा है x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 3y। y के स्थान पर y का मान यहाँ 13 रख दो y की जगह पर, तो x का मान मिल जाएगा। x बराबर में 3y की जगह पर रख देता हूँ 13। अब इसको हल कर लो, x बराबर में 3 को 13 से यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 तिये 39। जो भी हमारी दो संख्याएं हैं कौन कौन सी हो गई, एक संख्या हमारी हो जाएगी 39, एक संख्या हो जाएगी हमारी 13। यही हमें ज्ञात करनी थी क्वेश्चन नंबर 3 में। एक लाइन लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। दो संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं हमारी, एक तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर 39 और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 13। दोनों संख्याएं यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले वाला भाग हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए भागों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरे वाला भाग आ जाता है। इसमें कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किनको ज्ञात करना है, जो भी दो कोण की बात कही जा रही है, जो भी ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है। तो हल में लिखेंगे माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। दो कोणों की बात हो रही है, बड़े वाला x मान लिया, छोटे वाला y मान लिया। अब जो भी कथन दिया गया है उससे हम समीकरण बनाएंगे। क्या कहा गया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसे समीकरण कैसे बनाएं, दोनों कोण क्या हैं, x और y हैं, दोनों लिख के बराबर का निशान लगा लो। क्या कहा है, 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे वाला कोण क्या होगा, छोटे वाले कोण में अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या समीकरण बना हमारा, बड़े वाला कोण x से छोटे वाले कोण y से 18 अधिक है। बन गया ना आसान समीकरण। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनाएं, आपको पता होना चाहिए इस शब्द का अर्थ। संपूरक, संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ये आप कक्षा छठी में भी पढ़ चुके हैं, सातवीं में भी पढ़ चुके हैं और आठवीं में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि दोनों कोण हमारे x और y अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, उन्हीं को संपूरक कोण कहा जाता है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमारे हो गए हैं। अब क्या किया जाए, पहले वाले समीकरण में आप देख सकते हो x बराबर y जमा 18 है, यानी कि x का मान हमें पहले वाले समीकरण में मिल रहा है। इस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर रख देना है, रख देते हैं। दूसरे वाले समीकरण का जो भी ये x है, इस x की जगह पर y जमा 18 मुझे लिखना है, तो x के स्थान पर मैं लिख देता हूँ y जमा में 18। उसके बाद वाली जो हमारे पद हैं
y बराबर में 180, ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए बिल्कुल आसान है, y जमा में y करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर का निशान लगा करके जो हमारा 180 है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। और जो भी यहाँ पर 18 है जमा का है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 18। y का मान हमें ज्ञात करना है तो y बराबर में 180 में से 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 162। उसके बाद y के साथ में जो ये वाला 2 है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, गुना में है दूसरी तरफ हो जाएगा भाग में। 2 से 162 को काटा जा सकता है, काटने पर 81 आपको मिल जाएगा, काट के देख सकते हो। यानी कि y बराबर में हमारा आ जाएगा 81 डिग्री। ये कोण है तो डिग्री लगाना जरूरी हो जाता है। y का मान हमें मिल गया। अब x का मान के लिए यहाँ पर एक रेखा बना लेते हैं। जो हमारा पहला समीकरण है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर में y जमा में 18। क्योंकि y का मान हमें पता है, इस y के स्थान पर y का मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। x बराबर में y का मान हमें मिला है 81 डिग्री। उसके बाद जमा में 18 कर देंगे, x का मान कितना हो जाएगा 81 जमा में 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। यानी कि x का मान हमारा 99 डिग्री हो गया, y का मान हो गया 81 डिग्री। दो कोण जो हमें पता लगाने थे दोनों यहाँ पर हमने पता लगा लिए हैं। एक 81 डिग्री मिला, दूसरा हमारा 99 डिग्री मिला। लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, बड़ा कोण x बराबर, बड़ा वाला कोण हमने कितना पता लगाया है, ये x हमारा है जो कि 99 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा छोटा कोण y है उसका मान 81 डिग्री हो जाएगा। दोनों हमने पता कर लिए हैं, दोनों का उत्तर हमने यहाँ पर दोनों हमने पता कर लिए, उत्तर हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला भाग हुआ कंप्लीट। अभी से अगला भाग है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें कहा गया है एक क्रिकेट टीम को कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे वाले भाग में जो भी हमारा यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बल्ले और गेंद का मूल्य, इसी को सबसे पहले माना जाएगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे, माना बल्ले का मूल्य x है, इसके बाद जो गेंद है उसका मूल्य y है। अब यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमें देखनी है, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। 7 बल्ले हैं, एक बल्ला x में आता है तो 7 कितने में आ जाएंगे, 7 x में आएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से जमा का निशान लगा करके यहाँ पर 6 गेंदें हैं, एक गेंद y में आती है तो 6 कितने में आ जाएंगी, 6 y में आएंगी। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी बल्ले हैं उसके मूल्य से गुना कर देने हैं। ठीक है ना। 7 बल्ले 6 गेंदे कितने में मिलती हैं, 3800 रुपए में। तो बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 3800। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण के लिए 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे हैं। एक बल्ला x का है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 3 x के हो जाएंगे। जमा का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 5 गेंदे हैं, एक y की है तो 5 वाई की हो जाएंगी। बराबर में कितना आ जाएगा, कुल कितने में पड़ती हैं, 1750 रुपए में। तो बराबर में 1750। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब जो भी हमारा पहला समीकरण है यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y के मान के लिए यहाँ पर 6y बराबर में हमारा 3800 ऐसा का ऐसा रहेगा। 7x यहाँ पर कैसे है, जमा में दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 7। x y का मान क्या होगा, y बराबर में 3800 ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का 7x आ जाएगा। बटे में जो भी यहाँ पर हमारा 6y के साथ गुना है इसको भेज देंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा भाग में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा, जिसमें हमें y का मान मिल जाता है। अब जो भी y का मान है दूसरे वाले समीकरण में y के स्थान पर हमें ये रख देना है। तो दूसरे वाला समीकरण यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो हो जाएगा हमारा 3x जमा में आ जाएगा 5y बराबर में आ जाएगा 1750 है। अब y यहाँ पर हमें देखना है और इसके स्थान पर हमें ये मान रख देना है, बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा 3x ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगा करके 5 आ जाएगा। y का मान रखेंगे जो हमने पता किया था 3800, घटा में आ जाएगा यहाँ पर 7x बटे में
6 ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर का निशान लगा करके 1750 ऐसा का ऐसा। आगे इसको हल करने के लिए हमें ब्रैकेट को हल करना होगा। उससे पहले हमारा 3x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 5 को गुना करेंगे 3800 से, तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 19,000। 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 5 को हमें अब 7x से भी गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 x हो जाएगा। इसके बाद बटे में 6 जो हमारा है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 1750 है। आगे इसको हल करने के लिए नीचे हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब जो भी हमारा यहाँ पर ये 6 है, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। 6 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। 6 के ऊपर हमारी वैल्यूज क्या होंगी, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 3x के नीचे कुछ भी नहीं है, जो भी एलसीएम हमने लिया है तो उसी से इसको गुना किया जा सकता है। ठीक है, 6 से 3x को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18x। उसके बाद जमा का यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19,000 और हमारा 35x और बराबर में आ जाएगा 1750। जो हमारे x वाले पद हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 18x है, यहाँ पर घटा का 35x है। 18x में से 35x को हमें घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा। और इनका अंतर कितना है, 18 और 35 का अंतर यहाँ पर आ जाता है 17 का, तो ये हो जाएगा हमारा 17x। जमा का यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19,000 ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा करके 6 यहाँ पर जो हमारा भाग में है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1750 में ये गुना हो जाएगा। 6 को 1750 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 10,500। इसके बाद इससे अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा x वाला पद है उसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। घटा का 17x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में हमारा 10,500 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 19,000 हमारा जमा का है, इसको दूसरी तरफ भेजने पर ये हो जाएगा हमारा घटा का 19,000। अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारा घटा का 17x ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, बराबर का निशान लगा करके 10,500 में से 19,000 को घटाएंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान आ जाएगा। और इनका अंतर कितना है, 10,500 और 19,000, इनका अंतर होता है 8,500 का। अब दोनों तरफ घटा का निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। x का मान कितना आ जाएगा हमारा 8,500 और जो भी 17 यहाँ पर x के साथ गुना है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। अगर 17 का आपको पहाड़ा आता है तो 17 के पहाड़े में 85 आता है, यानी कि 17 पंजे हो जाएगा 85। यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे, 17 पंजे 85 और 85 के पीछे यहाँ पर जो भी 2 जीरोज लगी हुई हैं इन 2 जीरोज को इस 5 के पीछे लगा देंगे, यानी कि जो भी हमारा x है उसका मान आ जाता है 500 रुपये। x हमने किसको माना था, x हमने बल्ले के मूल्य को माना था, तो बल्ले का मूल्य 500 रुपये यहाँ पर आ जाता है। अभी गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना बाकी है, उसके लिए एक रेखा यहाँ पर लगा लेते हैं। और जो भी हमारा समीकरण नंबर तीसरा है इससे हम गेंद का मूल्य ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। y बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 3,800। उसके बाद घटा में 7x और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 6। इसमें मुझे क्या करना होगा, y बराबर में 3,800 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का 7 आ जाएगा। जो भी यहाँ पर x है इस x के स्थान पर मुझे x का मान जो हमने पता किया है 500 ये रख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 500। उसके बाद बटे में 6। अब इसको कैलकुलेट करना है तो y बराबर में 3,800 ऐसा का ऐसा। उसके बाद घटा में 7 को 500 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,500 और बटे में आ जाएगा 6। यहाँ पर हम क्या करना होगा, y बराबर में 3,800 में से 3,500 को घटा देंगे तो आ जाएगा 300। उसके बाद बटे में 6। 6 से 300 को काटा जा सकता है, 6 के पहाड़े में 30 आता है, तो 6 पंजे 30, एक जीरो बचेगी उसके पीछे लगा देंगे। y का मान आ जाता है यहाँ पर 50। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। यही दो चीज़ें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी, दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। अभी कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा? एक टैक्सी है नगर में जो एक फिक्स्ड यानी कि नियत भाड़ा लेती है और प्रति किलोमीटर जितना चलती है हर 1 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेती है। हमें बताना है नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि किराया कितना पे करना होगा। तो बहुत आसान है, जो भी हमें पता करना है उसी को माना जाएगा। हल में यहाँ पर लिखूंगा, माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ये दो चीज मानने के बाद अब पहली कंडीशन पर आ जाते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देने होते हैं। जितने भी रुपए उसे देने होते हैं उसमें प्रति किलोमीटर और नियत भाड़ा दोनों शामिल होंगे। तो हमने क्या किया है, जो नियत भाड़ा है वो x है। तो भैया किसी ने भी टैक्सी बुक करी तो x रुपए तो उसे देने ही होंगे, उसके साथ साथ उसे जितने किलोमीटर चली है उसके हिसाब से देना होगा। 10 किलोमीटर चली है, 1 किलोमीटर पर y है। 10 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा भाड़ा? ये हो जाएगा 10y। नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दोनों ऐड करने पर कितना होता है? 105 रुपए हो जाता है। तो बराबर में यहां पर आ जाएगा हमारा 105। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए यहां पर क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो 15 किलोमीटर के लिए भी जब टैक्सी बुक करेंगे नियत भाड़ा x तो रहेगा, उसके अलावा 1 किलोमीटर y, 1 किलोमीटर में भाड़ा y है तो 15 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने पर कितने रुपए होते हैं? कुल 155 हो जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 155। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। जो भी पहला समीकरण है इससे हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x बराबर में हमारा आ जाएगा 105। उसके बाद जो भी हमारा 10y है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 10y। ये हो गया हमारा यहाँ पर तीसरा समीकरण है। तीसरे समीकरण में जो भी x का मान हमारा है, इस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे। तो दूसरे वाला समीकरण यहाँ पर लिख लेता हूँ, x जमा में यहाँ पर आ जाएगा 15y। उसके बाद बराबर में आ जाएगा हमारा 155। ये दूसरा समीकरण ऐसा का ऐसा यहाँ पर मैंने उतार दिया। अब इसमें जो भी x है इसके स्थान पर 105 घटा में 10y मुझे लिखना होगा। x के स्थान पर 105 घटा में 10y लिखा। इसके बाद x के स्थान पर मैंने ये चीजें लिख दी हैं। इनके बाद जो भी ये 15y और बराबर में 155 है इनको लिखा जाएगा। तो जमा में 15y आ गया, बराबर में आ गया हमारा 155। इनको हल करेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। अब हल करना बहुत आसान है। देख सकते हो यहाँ पर 15y जमा का है, 10y घटा का है। इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि 15y में से 10y को घटा देंगे। 15y में से 10y को घटाएंगे तो हो जाएगा 5y। बराबर का निशान लगा करके हमारा 155 आ जाएगा। आप कहोगे कि ये 105 कहा गया, भैया इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। 105 यहाँ पर जमा का है, दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा 105 घटा का। y का मान कितना होगा? y बराबर में 155 में से 105 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। उसके बाद जो हमारा 5y के साथ गुना है दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। काटने पर हमें y का मान मिल जाएगा 10। y के मान के बाद अब x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक रेखा लगा लेता हूँ और जो भी हमारा तीसरा समीकरण है इसको लिख लेता हूँ। तीसरा समीकरण हमारा है x बराबर में 105। उसके बाद घटा में आ जाएगा यहाँ पर 10y। अब मुझे क्या करना होगा? y का मान 10 यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। इस y के स्थान पर 10 लिख लेंगे, हल कर लेंगे, आसानी से x का मान मिल जाएगा। तो x जमा का निशान लगा करके, सॉरी बराबर का निशान यहाँ पर आएगा। बराबर का निशान लगा करके 105। उसके बाद घटा में आ जाएगा यहाँ पर 10 और y जो भी हमारा ये है इसके स्थान पर हम रख देंगे y का मान जो हमने 10 प्राप्त किया है। x का मान कितना हो जाएगा? 105 हमारा ऐसा का ऐसा, घटा में 10 को 10 से गुना करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 100। x का मान हमें मिलेगा 105 में से 100 घटाने पर 5। x का मान 5 हो गया। y का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 10 से। इसको भी इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर y बराबर में हमने 10 प्राप्त किया। x और y दोनों मान हमने प्राप्त कर लिए हैं।
एक्स हमारा नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाता है वाई। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हमें ये भी बताना है कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक करनी हो तो कितना भाड़ा देना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे और समीकरण बनाते हैं। जो व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी की यात्रा करना चाहता है टैक्सी में, उसे नियत भाड़ा देना होगा जो कि हमारा एक्स है। उसके बाद 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों के मान रख देंगे, हल कर लेंगे, तो 25 किलोमीटर पे कितना भाड़ा लगेगा वो हमें मिल जाएगा। अब x के स्थान पर x का मान हमने प्राप्त किया था 5, जमा का निशान लगा करके 2 आ जाएगा, और y का मान हमने प्राप्त किया था यहाँ पर 10। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हमसे हुई है, 25 किलोमीटर यात्रा करनी है उसे, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 किलोमीटर लिखा है, तो इसको हटा के यहाँ पर 25 लिख देते हैं, 25 वाई होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 25। तो ये आ गया हमारा गाइज 25, वाई के स्थान पर रखेंगे 10। अब इसको हल कर लेंगे, 5 हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगा करके 25 को यहाँ पर 10 से गुना किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 250। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 255 रुपये। 25 किलोमीटर जाना है तो उसको देने होंगे यहाँ पर 255 रुपये। तीन चीजें हमें ज्ञात करनी थी, नियत भाड़ा एक्स हमने ज्ञात कर लिया, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई हमने ज्ञात कर लिया, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने होंगे। तीनों चीजें हमने पता कर ली हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे वाले भाग के लिए। तो चौथा वाला भाग हुआ कंप्लीट। अब इससे अगला जो भाग है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है हमें। भिन्न क्या होता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो भिन्न का मतलब होगा जो भी हमें ज्ञात करना है उसमें अंश और हर पता करने हैं। तो सबसे पहले जो भी पता करना है हल में उसी को माना जाएगा। मान लेंगे अंश हमारा x है और हर हमारा y है, तो जो हमारा भिन्न है वो क्या बनेगा, भिन्न हो जाएगा हमारा x बटे में y। इस तरह से हमारा ये भिन्न बनेगा। अब कंडीशन क्या दी गई है कि जो भी हमारा भिन्न है, अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा x बटे y है ऊपर भी 2 जोड़ देते हैं, नीचे भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है किसके, 9/11 के। यहां से हमारा समीकरण बन जाएगा 9/11। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि अगर दोनों में हमें 3 जोड़ दें, तो यहां पर हम एक और समीकरण बना लेते हैं फटाफट से। हमारा भिन्न जो है वो x बटे में y है, अगर ऊपर भी हम 3 जोड़ दें और नीचे भी हम 3 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाता है किसके, 5/6 के। तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 5/6। अब इसमें से एक समीकरण हमारा यहाँ से बन जाएगा, दूसरा समीकरण यहाँ से बन जाएगा, उनको हल करना है तो उत्तर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले इस वाले को हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में हमें गुना करना होगा। 11 को x जमा 2 से गुना कर देंगे, y जमा 2 को 9 से गुना कर देंगे। 11 को यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x। इसके बाद 11 को यहाँ पर 2 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 22। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। y को यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9y। उसके बाद इसी 2 को हम 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। इसमें जो भी हमारे पद हैं उनको इधर उधर कर लेना है। अब हमें सबसे पहले जो भी हमारा यहाँ पर 11x है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद 9y यहाँ पर जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 9y। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 22 है जमा का, उसको लिखा जाएगा, और जो भी 18 यहाँ पर हमारा है जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा में 18, बराबर का निशान लगा करके 0 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11x घटा का 9y ऐसा का ऐसा रहेगा। 22 में से 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा
4 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। ये हुआ हमारा पहला समीकरण। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा समीकरण यहाँ से बना लेंगे। इसमें भी हम यहाँ पर क्रॉस में कांटे में गुना करेंगे। 6 को यहाँ पर ऊपर वाली संख्या x जमा 3 से गुना किया जाएगा। 6 को x से गुना करेंगे 6x हो जाएगा। उसके बाद 6 को यहाँ पर 3 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 18 बराबर का निशान लगा करके जो भी यहाँ पर हमारा y जमा में 3 है इसको 5 से गुना करेंगे। y को 5 से गुना करने पर 5y हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 3 है इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। इसमें आगे जो भी हमारा 6x है ऐसा का ऐसा रहेगा। 5y जमा का है इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 5y। इसके बाद जमा का 18 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर 15 है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 15 बराबर में बचा हमारा 0। कुछ भी नहीं है तो हमें 0 लिख देना है। अब इसको आगे करेंगे यहाँ पर 6x उसके बाद घटा में आ जाएगा हमारा 5y। 18 में से 15 को यहाँ पर घटाएंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर हमें जमा का 3 बराबर का निशान लगा करके 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब आगे हल करने के लिए जो भी हमारा पहला समीकरण है इसमें से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए हमारा 11x ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर का निशान लगा लेंगे। हम जो भी हमारा 9y और जमा का 4 है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे। 9y यहाँ पर घटा का है 4 जमा का है इनके साइन बदली हो जाएंगे। 9y घटा से जमा का 9y हो जाएगा और जमा का 4 घटा का 4 हो जाएगा। x का मान क्या होगा x बराबर में हमारा 9y घटा में 4 आ जाएगा। इसके बाद 11 यहाँ पर x के साथ गुना है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 11 यहाँ पर भाग में। x का मान हमें इस वाले समीकरण में मिलता है तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब तीसरे समीकरण में जो भी x का मान आया है उस मान को दूसरे वाले समीकरण में इस x के स्थान पर हमें रखना है। तो इसमें क्या करना होगा हमें 6 हमारा ऐसा का ऐसा x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 9y घटा में 4 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 11 ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा 5y और जमा का 3 है इनको ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा घटा का 5y जमा का 3 बराबर में हमारा 0। जो हमारा यहाँ पर x था इसके स्थान पर मैंने इसका मान रखा है। अब इसको हल करना होगा। हल करने में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 6 को 9y और 6 को 4 से गुना किया जाएगा। 6 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54y। उसके बाद घटा का निशान लगा करके 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौक ये हो जाएगा हमारा 24। इसके बाद बटे में 11 हमारा ऐसा का ऐसा घटा का 5y और जमा का 3 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे बराबर में लगाएंगे 0। नीचे हमारे पास जगह नहीं बची है तो एक रेखा लगा लेते हैं। अब आगे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा नीचे हमारा 11 दिया गया है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 11 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम 11 ही मिलेगा। ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी इसको हमें ध्यान से समझना है। जिनके नीचे भी 11 लिखा गया है उसकी ऊपर वाली संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा यानी कि हमारा 54y उसके बाद घटा में 24 ऐसा का ऐसा रहेगा। जिनके नीचे 11 नहीं है उनको हम 11 से गुना कर देंगे। ठीक है 11 को 5y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55y। उसके बाद 11 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 33 बराबर में हमारा 0 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो जो भी हमारा यहाँ पर 11 है ये कैसे है भाग में है। नीचे भाग में होता है उधर जाए भेज देंगे तो 0 में ये गुना हो जाएगा। 0 से गुना होने पर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखना है y वाले पदों को। 54y है और वो घटा का 55y है। 54y में से 55y को घटाएंगे तो छोटे में से बड़ी को घटा रहे हैं तो घटा का निशान आएगा। और इनका अंतर कितना है 54y और 55y का अंतर है 1y का तो यहाँ पर अकेला y आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 33 जमा का है 24 यहाँ पर घटा का है तो 33 में से हम 24 को घटा देंगे। 33 में से 24 को घटाने पर हमें मिल जाएगा जमा का 9 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 11 यहाँ पर भाग में है दूसरी तरफ भेजेंगे गुना हो जाएगा। 11 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब y का मान ज्ञात करने के लिए घटा का y बराबर में हमारा 9 जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 9।
y के साथ में भी घटा का निशान है, 9 के साथ में भी घटा का निशान है। घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे तो जो भी हमारा y है उसका मान हमें 9 मिल जाएगा। ये हमारा y का मान हो गया है। अभी x का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हमें हमारा भिन्न मिलेगा। x का मान ज्ञात करने के लिए तीसरे वाले समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे वाले समीकरण को यहाँ पर लिख लेता हूँ। x बराबर में हमारा 9y आ जाएगा, उसके बाद घटा में 4 और बटे में आ जाएगा मेरा 11। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, x बराबर में 9 ऐसा का ऐसा, जो हमारा y यहाँ पर है, इस y के स्थान पर y का मान 9 हमें रख देना है। y के स्थान पर लिख देंगे यहाँ पर 9, उसके बाद घटा का 4 हमारा ऐसा का ऐसा, बटे में आ जाएगा हमारा 11। अब इसको हल कर लेना है। x बराबर में यहाँ पर 9 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81, घटा में 4 ऐसा का ऐसा, बटे में 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 81 में से 4 घटाने पर हमें मिलेगा 77, बटे में 11 ऐसा का ऐसा। 11 के पहाड़े में 77 आता है, बिल्कुल आता है, काट देंगे। 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 7 हमें मिल जाता है। तो जो भी हमारा भिन्न हमें ज्ञात करना है वो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे भिन्न। जो भी भिन्न है उसमें हमारा x क्या है, अंश है, हर y है। तो x का मान हमारा 7 है, y का मान हमारा 9 है। दोनों चीजें हमने ज्ञात कर ली हैं, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा 7 बटे में 9। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवें वाले भाग का उत्तर। पांचवा वाला भाग इसी उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी यानी कि छठा वाला भाग बचा है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी यानी कि छठा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। जैकब की और उसके पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो वही मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x है और जैकब की उसके पुत्र की, जो भी पुत्र है जैकब का, उसकी आयु y है। अब दो चीजें कही गई हैं कि 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात है, तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। यहीं से हमारे समीकरण बनेंगे। आज जैकब की आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर y लिख लो। ठीक है, जैकब और जैकब का पुत्र जो है, जैकब की आयु x, जैकब के पुत्र की आयु y यहाँ पर हमने लिख दी है। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। जैकब जो है वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, उसका पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होती है। ठीक है, उसके पुत्र की 3 गुनी, तो उसके पुत्र की आयु y जमा 5 है, इसका हमें 3 गुना कर देना है। इस तरह से ब्रैकेट लगा के 3 इसमें गुना कर दो, यहां से हमारा पहला समीकरण बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो जैकब की आयु x वर्तमान में है और उसके पुत्र की आयु y वर्तमान में है। 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, वो 5-5 साल छोटे होंगे। ये घटा का 5 लगा देंगे, यहां पर भी घटा का 5 लगा देंगे, दोनों 5-5 साल छोटे होंगे। कंडीशन कहती है कि पुत्र की आयु 7 गुनी थी। पुत्र की आयु y घटा 5 है, इसका हमें 7 गुना ब्रैकेट लगा के इस तरह से कर देना है। दूसरा वाला समीकरण हमारा यहां से बन जाएगा। अब समीकरण बनाते हैं। यहां पर हमारा x जमा में 5 ऐसा का ऐसा, बराबर में यहां पर ब्रैकेट को खोला जाएगा। 3 को y से, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे। 3 को y से गुना करने पर 3y हो जाएगा। 3 को 5 से गुना करने पर 15 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब जो भी हमारे x और y हैं उनको इकट्ठा लेके आते हैं यहाँ पर हमारा। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा समीकरण आएगा सीधा यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा x आ जाएगा, उसके बाद बराबर में यहाँ पर 3y और जमा का 15 ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 5 है, जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 5। x का मान क्या होगा, x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3y। 15 में से 5 को घटाएंगे यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला।
जो भी हमारा ये समीकरण बना है इसमें हमें x का मान मिल जाता है। इस x के मान को दूसरे वाले इस समीकरण में रखेंगे, लेकिन पहले समीकरण तो बना लें। यहाँ से हमारा x घटा का 5 रहेगा, बराबर में ब्रैकेट को खोलेंगे, 7 को y से, फिर 7 को 5 से गुना करेंगे। 7 को y से गुना करने पर 7y हो जाएगा, और 7 को घटा के 5 से गुना करने पर ये हो जाएगा घटा का 35। अब यहाँ पर जो भी हमारा x है, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी हमारा यहाँ पर 7y है जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 7y, बराबर का निशान लगा करके घटा का 5 है यहाँ पर, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 5 और घटा का 35। ये वाला ऐसा का ऐसा हमें यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा ये x है, इस x के स्थान पर पहले वाले समीकरण में जो x का मान है 3y जमा में 10, वो हमें रख देना है। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3y जमा में 10 रखेंगे। हमने जो भी ये x है इसके स्थान पर ये मान रख दिया। इसके अलावा जो हमारे ये पद हैं ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। घटा का 7y बराबर में जो भी हमारा 5 है उसमें से 35 को हमें घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा, और इनका अंतर 5 और 35 का अंतर होता है 30 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब हल करने पर आएंगे। 3y घटा का 7y, यहाँ पर 3y छोटा है, 7y बड़ा है। छोटे में से बड़े को हम घटा रहे हैं तो निशान लगेगा घटा का। 3y और 7y का अंतर कितना है, इनमें अंतर है 4y का, तो यहाँ पर 4y आ जाएगा, बराबर में हमारा घटा का 30। और जो भी यहाँ पर हमारा 10 जमा का है इसको भी दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 10। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा y बराबर में दोनों संख्याएं हमारी घटा का 30 घटा का 10 दोनों घटा की हैं, तो निशान घटा का ही रहता है लेकिन जुड़ जाती हैं। 30 और 10 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40। इसके अलावा घटा का 4y के साथ जो गुना है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भाग में घटा का 4। ऊपर भी घटा का निशान लगा है, नीचे भी घटा का निशान लगा है। घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे, उसके बाद ऊपर 40 नीचे 4 काटे जा सकते हैं। 4 के पहाड़े में 40 कब आता है, 10 पर, यानी कि y का मान हमारा यहाँ पर 10 हमें मिल गया है। अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा पहला समीकरण है इसमें x के स्थान पर हमें, सॉरी y के स्थान पर हमें जो भी हमने यहाँ पर मान निकाला है 10 वो रखना होगा। तो पहले वाला समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3y जमा में आ जाएगा 15 नहीं, सॉरी, यहाँ पर हमारा 10 है तो 10 आएगा। रब करके यहाँ पर कर देते हैं 10। अब इसमें क्या करना होगा, x मेरा ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा 3, और y के स्थान पर y का मान हमें 10 रख देना है। इस वाले y की जगह पर आ जाएगा हमारा 10, उसके बाद जमा का 10 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर x बराबर में 3 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30, उसके बाद जमा का 10 ऐसा का ऐसा। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर में 30 जमा में 10, ये हो जाएगा हमारा 40। हमने दो चीजें यहाँ पर ज्ञात कर ली हैं, x का मान 40 और y का मान हमने 10 प्राप्त किया था, तो y बराबर में यहाँ पर 10 लिख देते हैं। दोनों चीजें हमने प्राप्त कर ली। अब इनमें से जैकब की आयु x है और वर्तमान आयु उसके पुत्र की y है, यानी कि ये x जो है ये आयु है जैकब की, ये आयु है उसके पुत्र की। इनके सामने लिख देते हैं। x जो कि हमारा 40 आया है ये हो जाएगी जैकब की आयु, y जो हमारा 10 आया है ये हो जाएगा जैकब के पुत्र की आयु। यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 के छठे वाले भाग में ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा वाला भाग इन्हीं उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के छठे भाग के साथ प्रश्नावली 3.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गणित और साइंस की, विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 3 की जो भी अदर वीडियोज हैं, अन्य वीडियोज हैं, परिचय, इसके अलावा प्रश्नावली, सभी की अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सभी को देखना और सभी को अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।